दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह शायद आपको थोड़ा सा चौंका भी देगा। सबसे पहले यह विषय जिनसे जुड़ा हुआ है वह भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए सबसे अग्रणी नेता या जिनके कंट्रीब्यूशन को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जो सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अगर भारत में या भारत से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वह नेताजी के लिए हुआ। 1947 में भारत के आजादी के बाद जो प्रधानमंत्री हुए वो श्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उससे पहले ही नेताजी ने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल जिसको कहते हैं, जब वो भारत से बाहर थे उस समय भी एक 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 सरकार की संरचना कर दी थी, एक फौज की संरचना कर दी थी जिसको आप आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। एक सरकार थी जिसको गवर्नमेंट इन एग्जाइल बताया गया और जिसमें हर तरह के जिसके प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और अलग डिपार्टमेंट से जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी था, होम मिनिस्ट्री भी था, एक्सटर्नल अफेयर्स भी था। तो एक पूरा कैबिनेट था उनके उस मिनिस्ट्री में। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेताजी का जन्म दिवस है और उस पर उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इंडिया गेट में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि जिस तरीके से नेताजी को या उनके कंट्रीब्यूशन को भारत की आज़ादी की लड़ाई में इग्नोर किया गया है, आज हमारे प्रधानमंत्री ने उनको जो रिस्पेक्ट, जो ड्यू थी उसको देने की कोशिश करी है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो मित्रगण जो इसे देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। नेताजी, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में अग्रसर हो रही थी, उसी समय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, एक गरम दल, एक नरम दल। और नेताजी गरम दल के नेता थे। एक तरफ जहां महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, वहां नेताजी का जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें आज़ादी भीखने में नहीं मांगनी है, हमें छीन कर आज़ादी लेनी है। और इसी के तत्पश्चात जो है उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब उनके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे कि आज़ादी जो है हमें गिड़गिड़ाने से या भीख मांगने से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें लड़ के आज़ादी लेनी पड़ेगी। लेकिन महात्मा गांधी से उनके विचारों में भिन्नता थी और ऐसे हालात बने कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। एक सबसे मूलभूत बात बताना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों ने कई मूवीज़ में भी ये चीज़ें देखी होगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही था कि शायद अगर नेताजी के विचारों को मान लिया जाता तो भारत 2 साल पहले ही आज़ाद हो सकता था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जीत तो गई थी, लेकिन वो जीत सिंबॉलिक थी। उनका नुकसान इस लेवल तक हो चुका था, जिस तरीके से जर्मनी या हिटलर ने अटैक किया था इंग्लैंड पे,
तो इंग्लैंड की व्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपने इस कॉलोनियल एम्पायर को और आगे लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकें। तो नेताजी का यही कहना था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो महात्मा गांधी से कहने पर कि भारतीय सेना को अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड नेताजी का कहना था कि यही हमारे लिए उचित मौका है, और अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध जहाँ पे अंग्रेज जो है, जहाँ या ब्रिटिश एम्पायर कमज़ोर पड़ रही है, हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम भी उन पे अटैक कर सकते हैं और हम अपनी आज़ादी ले सकते हैं। तो यह एक मूलभूत बिंदु थी जहाँ पे नेताजी और महात्मा गांधी सेम पेज पे नहीं थे, और वहीं पे जो है नेताजी ने अपने रास्ता अलग करने की प्लानिंग करी और अपने आप को अलग कर लिया। अगर आप डिटेल से इस बारे में जानेंगे और या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से मैं आपको रेफ़र करूंगा, एक बहुत अच्छी किताब है अगर नेताजी के बारे में जानना है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंगिंग टाइगर। इस किताब को पढ़ेंगे तो आप नेताजी के बारे में और या उनके संघर्ष को और बेहतर समझ सकते हैं। नेताजी ने उसके बाद जो है उन्होंने वो भारत से जो है धीरे धीरे वो बाहर चले गए, और उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट, फिर वो जर्मनी में वहाँ पे हिटलर से मुलाकात की, और फिर वो सिंगापुर गए, और इस पूरे दौरान जो उन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, और इंडियन नेशनल आर्मी ने जो है बहुत ही बहादुरी के साथ जो है उनका मुकाबला किया अंग्रेज़ों की फ़ौज का। ये और बात है कि उस युद्ध में जो है काफ़ी जो है इंडियन नेशनल आर्मी के जवान मारे गए, जो ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि करीब करीब जो है 40 से 50 हज़ार जवान मारे गए थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस युद्ध के द्वारा नेताजी ने अंग्रेज़ों को ये मैसेज दे दिया कि अब एक इंडियन आर्मी जो है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है, और ये विद्रोह किसी भी समय हो सकता है, और जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। और इसी कारण से उसके बाद जो है कई अदर, जैसे कि पोस्टल स्ट्राइक, रेलवे स्ट्राइक, या इस तरह के कई विद्रोह जो है वो नेताजी ने जो वो चिंगारी लगाई, और उसके कई जो है वो परिणाम देखने को आए। तो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ कर लिया कि अब भारत में ज़्यादा समय तक टिकना मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर देना चाहिए, नहीं तो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसी संदर्भ में तो देयरफॉर इसलिए आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये रियली डिबेट का विषय है कि हमें आज़ादी दी गई या आज़ादी हमने ली, क्योंकि इस बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही कि यस एक समय महात्मा गांधी जो है आज़ादी की लड़ाई का लीड कर रहे थे, लेकिन जो उनके लीडिंग करने के तरीके से अगर देखा जाए कि जिस हालात में जैसे हमें आज़ादी मिली है, जिस तरीके से हमें आज़ादी दी गई, और तो यह एक बड़ा ही जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है जिसके बारे में हमें ज़्यादा गहन अध्ययन की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से मैं इस एपिसोड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, तो मैं व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नेताजी के बारे में अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो उनके कैरेक्टर को समझेंगे। और ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर नेताजी जैसे नेता अगर लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत का भविष्य कुछ और होता है। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि नेताजी की मृत्यु के बारे में कई सवाल जुड़े रहे, या नेताजी को कई कारणवश जो है वो भारत नहीं आ पाए, या भारत से बाहर ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष रहा, और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। लेकिन नेताजी ने जिस तरीके की जो आज़ादी की ज्वाला भारत के युवा, भारत के जन, भारत के माताओं, भारत के बहनों, भारत के जन मानस में जो एक क्रांतिकारी विचारधारा, लड़ने की क्षमता और आज़ादी को प्राप्त करने, किसी भी कीमत पर आज़ादी को प्राप्त करने की
जो ये ज्योत जलाई है वो उसको वो बहुत ही बड़ा और एवं सराहनीय कदम है। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई में अगर किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रीब्यूशन या कह सकते हैं भागीदारी सबसे ज़्यादा है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। यदि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।